अमन झिझका, फिर आ गया। राधा ने तौलिया दिया, चूल्हे पर चाय रखी। अमन बोला, आप बहुत ख्याल रखती हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, किसी का ख्याल रखने वाला हो तो अच्छा लगता है। वो वाक्य कहते वक्त उसकी आवाज हल्की कांपी। अमन ने महसूस किया, ये सिर्फ सामान्य बात नहीं थी। उस रात राधा बहुत देर तक जागती रही। तो दोस्तों, बहुत समय की पुरानी बात है। गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी के पास एक पुराना मकान था। उस घर में रहती थी राधा। उम्र 38 साल। पति मोहन शहर में नौकरी करता था। साल में सिर्फ 2 बार घर आता। शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन शादी सिर्फ नाम की रह गई थी। मोहन जिम्मेदार था, पैसे भेजता था, लेकिन रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते। राधा की रातें लंबी हो चुकी थी। सन्नाटा उसका साथी बन गया था। एक दिन गांव में नया स्कूल टीचर आया। अमन। शांत स्वभाव, सादगी भरा चेहरा, आंखों में समझदारी। वो किराए पर राधा के घर के सामने वाले हिस्से में रहने लगा। पहले पहल सिर्फ नमस्ते होती थी, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। भाभी जी, पानी मिल जाएगा? अरे क्यों नहीं मास्टर जी। राधा को उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी। वो सिर्फ बात करता था, लेकिन उस बात में अपनापन था। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। अमन छतरी के बिना स्कूल से लौटा। पूरा भीग चुका था। राधा ने आवाज दी, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। अमन झिझका, फिर आ गया। राधा ने तौलिया दिया, चूल्हे पर चाय रखी। अमन बोला, आप बहुत ख्याल रखती हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, किसी का ख्याल रखने वाला हो तो अच्छा लगता है। वो वाक्य कहते वक्त उसकी आवाज हल्की कांपी। अमन ने महसूस किया, ये सिर्फ सामान्य बात नहीं थी। उस रात राधा बहुत देर तक जागती रही। मोहन का फोन आया। सब ठीक है? हाँ, पैसे भेज दिए हैं। ठीक है, बस इतना ही। कोई हालचाल नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई एहसास नहीं। फोन कट गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ पत्नी है, लेकिन कभी साथी नहीं बनी। अमन अब रोज शाम को आंगन में बैठकर किताब पढ़ता। राधा कभी सब्जी काटते काटते उससे बातें करने लगती। दोनों हंसते। एक दिन अमन बोला, आप बहुत अकेली लगती हैं। राधा चौंक गई। अकेलापन दिखता है क्या? अमन ने धीरे से कहा, जब कोई बहुत मजबूत बनने की कोशिश करता है तब। उनकी आंखें मिली। उस पल में एक खामोश समझ थी। अंदर की प्यास राधा खुद से लड़ रही थी। वो जानती थी ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे सुन रहा है, समझ रहा है। एक रात बिजली चली गई। अंधेरा, आंगन में सिर्फ चांदनी। अमन बोला, डर लग रहा है? राधा ने धीमे से कहा, अंधेरे से नहीं, अपने दिल से। अमन चुप हो गया। वो जानता था, एक कदम आगे बढ़ा तो सब बदल जाएगा। बिजली वाली उस रात के बाद सब कुछ बदल तो नहीं गया, लेकिन बदलने लगा था। अगले दिन राधा ने खुद को काम में डुबो दिया। आंगन बुहारा, चूल्हा जलाया, लेकिन मन कहीं और था। दोपहर में अमन ने दरवाजे पर दस्तक दी। स्कूल की चाबी गलती से आपके आंगन में गिर गई थी शायद। राधा समझ गई, चाबी बहाना है। वो चुपचाप चाबी उठा लाई। हाथ देते वक्त उंगलियां हल्के से छू गई। दोनों ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। कल रात की बात। अमन बोला, भूल जाइए। राधा ने बीच में ही कहा, लेकिन उसकी आवाज में भूलने वाली बात नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। मास्टर जी अब रोज उधर क्यों जाते हैं? मोहन तो साल में 2 बार आता है। राधा ने महसूस किया, उसके कदमों की आहट भी अब लोगों को सुनाई देने लगी है। उसने दूरी बनाने की कोशिश की। अब वो आंगन में कम निकलती, बातें छोटी कर देती, लेकिन जो बात दिल में उतर जाए वो दूरी से नहीं मिटती। रात को फोन आया, अगले महीने शायद प्रमोशन मिल जाए। मोहन बोला, अच्छा है। राधा ने जवाब दिया, तुम खुश नहीं लग रही। थक गई हूं बस।
मोहन ने कभी नहीं पूछा, किससे थकी हो? फोन कट गया। राधा ने पहली बार महसूस किया, शिकायत सिर्फ पति से नहीं, अपने हालात से है। अगली शाम अमन ने साफ कहा, राधा जी, हम दोनों समझदार हैं। जो महसूस हो रहा है उसे नाम देना जरूरी नहीं, लेकिन उसे गलत दिशा भी नहीं देना चाहिए। राधा की आंखें भर आई। गलत और सही का फैसला हमेशा समाज करता है, दिल नहीं, उसने कहा। अमन ने गंभीर होकर जवाब दिया, दिल अगर किसी का घर तोड़े तो वो प्यार नहीं, कमजोरी है। यह सुनकर राधा चुप हो गई। एक दोपहर दरवाजे पर बैलगाड़ी रुकी। राधा बाहर आई। सामने मोहन खड़ा था। सरप्राइज, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राधा का दिल धक से रह गया। आप अभी? आपने तो कहा था अगले महीने। काम जल्दी निपट गया, सोचा तुम्हें खुश कर दूं। शाम को मोहन आंगन में बैठा था। उसी समय अमन स्कूल से लौटा। दोनों की नजरें मिली। अमन ने झुककर नमस्ते किया। नमस्ते भैया जी। मोहन ने सिर हिलाया। अच्छा पढ़ा रहे हैं गांव के बच्चों को? मोहन ने अनजाने में कहा, मेरी पत्नी की भी मदद कर देते होंगे कभी कभी। रात को खाने के बाद मोहन ने पूछा, तुम खुश हो ना यहां? राधा के अंदर जमा सालों का सन्नाटा हिलने लगा। शायद मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हें पति चाहिए था, सिर्फ कमाने वाला आदमी नहीं। किसी ने मोहन के कान में धीरे से कहा, तुम्हारी गैरहाजिरी में मास्टर जी बहुत आते जाते हैं। रात को उसने अचानक पूछा, अमन से तुम्हारी दोस्ती कितनी है? आंगन में तीनों खड़े थे। हवा भारी थी। गांव की 2-3 औरतें दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। राधा ने पहली बार बिना डरे कहा, गलती इस सन्नाटे की है जो सालों से मेरे हिस्से में था। अमन ने शांत स्वर में कहा, मैं ट्रांसफर की अर्जी दे चुका हूं। कुछ दिन बाद अमन गांव छोड़कर चला गया। शाम को मोहन ने पहली बार खुद चाय बनाई। राधा ने गांव की लड़कियों को शाम को पढ़ाना शुरू किया। मोहन और राधा साथ बैठे हैं। अब बातों में झिझक नहीं, बराबरी है। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। अमन के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन ये पहले वाला भारी सन्नाटा नहीं था, ये सोचने वाला सन्नाटा था। राधा सुबह नदी किनारे गई। बहते पानी को देखती रही। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सुबह खेत देखने जाता, दोपहर में घर आकर राधा के साथ बैठता। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा, अब समझ गया हूं। गांव वालों ने कुछ दिन बातें की, फिर नई कहानी ढूंढ ली। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, चर्चा से सच नहीं बदलता। राधा ने गांव की लड़कियों को शाम को पढ़ाना शुरू किया। करीब 1 साल बाद एक चिट्ठी आई, अमन की। राधा ने चिट्ठी मोहन को दिखाई। मोहन मुस्कुराया। वो अच्छा इंसान था। शाम का समय, आंगन में दिया जल रहा है। मोहन और राधा साथ बैठे हैं। अब बातों में झिझक नहीं, बराबरी है। प्यास बुरी नहीं होती, बस उसका रास्ता सही होना चाहिए। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।